तो प्यारे बच्चों ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपने देख लिया, सिंपल नहीं थे। अगर एग्जाम में पहली बार में आ जाए तो तुम्हारा देख लो निकल जाएगा, मजाक नहीं कर रहा। अगर पहली बार में क्वेश्चन आ जाए तो दिमाग खराब हो जाएगा कि भाई क्या बोल रहा है, ये ऑर्डर ए है, ऑर्डर 2 है, ये वो क्या कह रहा है ये, समझे। तो छोटी मोटी बातें आपको करना आ गया। अब एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान देंगे प्लीज। क्वेश्चन अगर कभी भी ऐसा है, देखो डिसअपीयरेंस, डिसअपीयरेंस लिखा हो क्वेश्चन में, या क्वेश्चन में लिखा हो अपीरियंस, क्या लिखा हो अपीरियंस, या क्वेश्चन में लिखा हो प्रोडक्ट, प्रोडक्शन, समझ रहे मेरी बात को। क्वेश्चन में ये वर्ड लिखा हो डिसअपीयरेंस, अपीरियंस, प्रोडक्शन, तो क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। क्या मैंने आपको एक बात सिखा दी है कि सारे रेट आपस में इक्वल होते, सिखाई है। तो जब भी किसी क्वेश्चन में डिसअपीयरेंस, अपीरियंस, प्रोडक्शन, फॉर्मेशन, सुन लो फॉर्मेशन, ये वर्ड लिखा हो ना, डिसअपीयरेंस, अपीरियंस, प्रोडक्शन, फॉर्मेशन, तो उस क्वेश्चन को करने का तरीका देखो। इस क्वेश्चन को करने का तरीका है एग्जाम्पल के साथ। ये बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने का चांस होता है, और आपको एग्जाम में रिएक्शन दिया होगा, टेंशन मत लो। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई डीकंपोजिशन ऑफ NH3 इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कि भाई NH3 रिएक्शन दिया होगा एग्जाम में, टेंशन मत लो। ये NH3 का रिएक्शन है N2 + 3H2। कह रहा है NH3 टूट रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, डिकम्पोज मतलब टूटना, कि भाई NH3 टूट रहा है, एंड व्हाट आर द रेट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन किस हिसाब से N2 और किस हिसाब से H2 बनेगा, किस हिसाब से और किस हिसाब से H2 बनेगा अगर K की वैल्यू ये है, और बोला क्या है जीरो ऑर्डर, क्या बोला है। तो जब भी क्वेश्चन में आपको दिखाई दे प्रोडक्शन, फॉर्मेशन, डिसअपीयरेंस, अपीयरेंस, आपको हमेशा इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। रेट इज इक्वल टू NH3 है ना, तो 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 बाई टाइम, और ये रिएक्टेंट है तो यहां पर माइनस लगा देना, इक्वल टू में। याद है, याद है, ऐसा करवाया मैंने, नहीं करवाया अभी तक। सारे इक्वल होते हैं फिर कंपेयर करते हैं। मेरा मन करता है कि मैं यही क्या बोलूं मैं, हाँ अभी पंखा या नहीं कराया, खून कर दूंगा बेटा मैं। तुम्हें बताया था मैंने कि बचपन में जब ज्योतिष ने मेरा हाथ देखा था तो बोला था बेटा तिहार लिखा है तुम्हारी लाइफ में, अब वो तिहार जेल तुम बनोगे रीजन, तो ऐसा मैंने कराया था कि भैया देखो सारे रेट आपस में इक्वल होते हैं। अब याद है कि नहीं, दोबारा करा दूंगा मैं, पक्का याद है कि रेट इक्वल टू, सारे रेट इक्वल होंगे। तो जब भी किसी क्वेश्चन में आपको दिखाई दे प्रोडक्शन, फॉर्मेशन, डिसअपीयरेंस, अपीयरेंस, क्या बोला मैंने, फॉर्मेशन, अपीयरेंस, डिसअपीयरेंस, प्रोडक्शन, रिएक्शन को देखो और लिखो रेट इज इक्वल टू 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अपॉन टाइम। N2 के लिए 1/1 चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, H2 के लिए 1/3 चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन। बात समझ में आ गई। अब इस क्वेश्चन में चुप हो जाओ, क्वेश्चन में आपसे डिमांड कर रहा है N2 का, और क्वेश्चन में डिमांड कर रहा है आपसे H2 का। क्वेश्चन इज डिमांडिंग अबाउट N2 एंड H2। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई N2 और H2 के बारे में बताओ। किसके बारे में बताओ, N2 एंड H2 के बारे में। तुम कह रहे हो अच्छा बेटे N2 और H2 के बारे में बताना है, यानी हमें N2 और H2 के बारे में बताना है। अब N2 और H2 के बारे में तभी आंसर मिल सकता है जब NH3 का आंसर पता हो या रेट पता हो, क्योंकि सारे आपस में क्या है, इक्वल है। अगर सारे आपस में इक्वल है और कोई भी वैल्यू हमें एक पता लग जाए तो दूसरा आराम से निकाल सकते हैं हम। अब एक कैसे पता लगेगा, तो क्वेश्चन में आपको हिंट दिया जाएगा। हिंट में बोला है जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर का मतलब यह है कि जब आप रेट लिखने जाओगे, रेट, तो रेट इज इक्वल टू K
और कंसंट्रेशन की पावर क्या होती है, n। तो यहां पर n आपका 0 हो गया, n क्या हो गया, और n 0 होते ही कंसंट्रेशन भाग जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो रेट इक्वल टू क्या आ गया, और उसने k दे दिया चुपके से। हिंट है इस क्वेश्चन में, बेटा जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन लिए मैंने कि तुम्हें कभी दिक्कत ही ना हो, सब इसी में सीख जाओ। मेरी बात समझे, कि उसने जैसे जीरो ऑर्डर बोलेगा आपको रेट की जगह पर क्या पुट करना है, कि यानी कि रेट हमें मिल गया के बराबर। तो हम कहेंगे भाई साहब हमारी जो इक्वेशन है, अरे क्या होगा, ये क्या होगा सैंडी, अरे क्या होगो, है रे सैंडी क्या होगो, क्या होगो। ये मैंने इंस्टाग्राम पर एक बार देख लिया था भाई साहब, अब ये मेरे से जा ही नहीं रहा। है रे सैंडी तेज लग गई, है रे मनीष, मैं और सैंडी बॉडी बनाने आए पार्क में, देखा किसी ने, नहीं देखा, मस्त है, राजन की एक्टिंग है इसमें। रेट, अब रेट को हम क्या लिख देंगे बेटा, के बराबर। रेट को हमने किसके बराबर लिख दिया, के बराबर। और प्यारे बच्चों जो के की वैल्यू है, के की वैल्यू कितनी है, 2.5 10 की पावर -4। तो हम कहेंगे भैया ये के बराबर है, और हम बोलेंगे देखो मेरे को N2 का निकालना है, किसका निकालना है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 भाई जो भी टाइम है वो के बराबर, और के कितना है 2.4 2.5 10 के पावर -4। तो इस के को मैंने इसके बराबर ले लिया, क्योंकि आपस में सारे क्या होते हैं, इक्वल। तो N2 का आंसर आगो ना आगो, ठीक। अब इस के को इसके बराबर रख देंगे, क्योंकि सारे आपस में क्या है, इक्वल। तो 2.5 10 की पावर -4 इक्वल टू 1/3 H2 1/3 हो गया। अब यहां से किसके लिए निकालना है, H2 के लिए। तो इस 3 को भेज दो ससुराल, 3 को कहां भेज दो, ससुराल। तो 2.5 मेरे ससुराल भाई, ससुराल जनकपुरी। क्या बात है सर, क्या बात। अरे मेरी शादी फिक्स हो रखी, तुम्हें पता नहीं है, कह रहा वेस्ट इंडीज। चलो हो गया, समझ में आ गया। ये 3 यहां चला जाएगा, किसका निकल जाएगा, H2 का। तो इस प्रकार से इसका आंसर आ गया H2 के लिए। देखो हमें निकालना क्या था, अगर क्वेश्चन में देखे तो हमें प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2 निकालना था। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो, आंसर को देखो, और जो सीखा है वो लिख लो कि भैया जीरो ऑर्डर के लिए रेट इक्वल टू के हो, ठीक है, रेट इक्वल टू के होता है जीरो ऑर्डर के लिए। वैसे मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे सीखने वाली बात क्या थी कि जब भी किसी क्वेश्चन में क्या लिखा हो, जब भी किसी क्वेश्चन में ये लिखा हो, देखो डिसअपीयरेंस, अपीयरेंस, प्रोडक्शन, फॉर्मेशन, और आपसे 2-3 चीजों की वैल्यू पूछे या 1-2 की वैल्यू पूछे, तो ट्राई करो कि क्वेश्चन इस हिसाब से ही सॉल्व होगा। रेट इक्वल टू सारी की वैल्यू लिख लो और इक्वेट करके आंसर निकालो। सो दिस वाज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को नोट करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर खुद ही करो, अभी प्रैक्टिस करो। किस किसने भी प्रैक्टिस किया चैट में लिख के दिखाओ मुझे, तुम्हें कसम है उसकी जिससे तुम। सब प्यारे बच्चों आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों। देखिए ये कुछ क्वेश्चंस मैं ऐसे ले रहा हूं रैंडमली। अब इस क्वेश्चन में क्या दिमाग लगाना है, देखिए क्वेश्चन है फाइंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। और ऑर्डर कैसे फाइंड करोगे भाई, तो बड़ा आसान तरीका है। किसी को दिमाग में आया कि ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे, के की वैल्यू दी हुई है, तो उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा यूनिट। जब भी रेट कांस्टेंट दिया हो, क्या बोला मैंने, जब भी रेट कांस्टेंट दिया हो और ऑर्डर फाइंड करना हो तो यूनिट देख के फाइंड किया जाता है। कैसे, आप जानते हैं कि भाई के का एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। के के लिए मैंने कहा था भाई होता है मोल्स, याद है क्या होता है मोल्स, 1 - n लीटर, n-1 टाइम यानी सेकेंड। अब मुझे ये बताओ कि मुझे ये पता करना भाई ये कितने ऑर्डर है, तो मोल के ऊपर -1 है,
मोल के ऊपर -1 कब आ सकता है? जब n की वैल्यू क्या हो, 2 हो जाए। n की वैल्यू अगर मैं 2 पुट कर दूं तो ये 1 - 2 हो जाएगा, तो 1 - 2 कितना बचेगा? तो n की वैल्यू तो ऑर्डर होता है भाई, ये होता है ना पक्का, मोल n - 1 या 1 - n तो नहीं था, चेक 1 - n था ना, वही गड़बड़ कर रहे हैं हम थोड़ा सा। मोल के ऊपर 1 - n था, इसके ऊपर n - 1 था। मैंने ड्राइव करवाया था, आपको याद है? मुझे भी लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। सही तो है 1 - n, ये तो बताया था अभी। तो ऐसा क्यों कह रहा था कि मैंने गलत किया है? आपने पहले लिख दिया था n - 1 और इसमें वही। अच्छा, यही तो लिखा था। आपने पहले सही करा, पहले सही तो काट दी, फिर क्या है? चलो छोड़ो, अब हम चाहते हैं मोल के ऊपर क्या आ जाए, -1। मोल के ऊपर -1 कब आएगा? जब n की वैल्यू कितनी हो जाए, 2। तुमने कभी n की वैल्यू 2 पुट करनी पड़ेगी, तुमने यहां 2 पुट किया, तो 1 - 2 कितना आ गया, और -1 जैसे ही यहां आ जाएगा मैच कर जाएगा इससे, ये नहीं समझे? तो n की वैल्यू कितनी पुट करी थी, तो सेकेंड ऑर्डर। देख रहे हो कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं? बच्चे कहते हैं हम सेल्फ स्टडी करेंगे, हम सेल्फ स्टडी से कर लेंगे, बेटा तुम्हें पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन आते कैसे। अगर तुम्हें बढ़िया से करना है, तुम्हें टीचर चाहिए, गाइड करने वाला बंदा चाहिए जो तुम्हें बिठाए और डेली पढ़ाए। डेली ज्यादा ना पढ़ाए, डेली 1 घंटा पढ़ाए। 1 घंटा करते 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 1 घंटा करते 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 सब कुछ आ जाएगा। लेकिन जो बच्चे चाहेंगे लास्ट के 2 महीने में जादू कर दूंगा, मेरे में तो बहुत बात है, मैं अलग हूँ भाई, हमें ऐसा फील होता है, मेरी बात अलग है। एक रात पढ़ के बेटा तुम अस्पताल जाओगे सिर्फ। मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, जो तुमने 11 देख लिया ना कि भाई लास्ट में कुछ नहीं होता, हर बच्चा सोचता है कि लास्ट में देखा जाएगा, और लास्ट में देखा ही नहीं जाता है। क्या क्या करूं, देख लिया ना ये सब। तो इस बार नहीं करना है, इस बार डेली 1 घंटे पढ़ना है, डेली 2 घंटे पढ़ना है, जितना पढ़ सकते हो डेली पढ़ना है, लास्ट के भरोसे नहीं। तो ये हो गया सेकंड ऑर्डर। अब मुझे बताओ कि ये है सेकंड -1, सिर्फ सेकंड है, सिर्फ सेकंड बच जाए, ये कब पॉसिबल है? जब ये 0 हो जाए और ये भी क्या हो जाए, 0। तो n की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, 1 रखनी पड़ेगी ना n की वैल्यू, ताकि ये 0 हो जाए, ये भी क्या हो जाए, 0। तो इसका ऑर्डर आ गया n = 1, फर्स्ट ऑर्डर। तो यूनिट देख के ऑर्डर ऐसे पहचानते हैं। ये अच्छे क्वेश्चन से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सो प्यारे बच्चों, ये हमने छोटे मोटे क्वेश्चन जाने। अब टाइम आ गया बाहर। अब भाई साहब, अब मेरे हाथ कांप रहे हैं, देखो सब कुछ कांप रहा है, देखो ठीक से देखो, ये टॉपिक खतरनाक आ गया। ये ऐसा टॉपिक है, अगर कोई पहली बार में समझ जाए ना, मुझे बता देना तुम, तो 5 लाख रुपए अभी दूंगा कैश। तो मजाक लग रहा होगा कि भाई 5 लाख एकदम से कहां से लाएगा ये बंदा। जब तुम बोलोगे कि मुझे आ गया तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा ना, तो पैसे निकालने की जरूरत पड़ेगी नहीं। है भाई नितिन, 200 जीत गया तो 5 लाख जीत जाएगा का। देखो सुनो मेरी बात सुनो। अब मुद्दा यह है कि टॉपिक सच में बहुत जटिल है। कैसा टॉपिक? जटिल समझते, जटिल, कॉम्प्लेक्स। जटिल बोला मैंने, जटिल मतलब कठिन, कॉम्प्लेक्स। अब टॉपिक कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि अब आएगा इंटीग्रेशन। क्या आएगा? इंटीग्रेशन आएगा भाई। अब यहां पर आएगा इंटीग्रेशन। टॉपिक का नाम रहेगा इंटीग्रेटेड रेट लॉ। टॉपिक का नाम क्या है? सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और हमें फर्स्ट के लिए भी पढ़ना है। हमारे सिलेबस में जीरो एंड फर्स्ट दोनों है। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ मतलब आपको यहां पर इंटीग्रेशन करना है। और आपको क्या पता लगाना है? आपको इंटीग्रेशन करके एक ऐसा फॉर्मूला बनाना है, जो फॉर्मूला बता रहा हूं, जो फॉर्मूला ये बता दे कि मान लो एक एग्जांपल है, एक सेब है, सेब, तो ये सेब कितने टाइम बाद खराब हो जाएगा? ये सेब की आधी जिंदगी कब तक है, मतलब आधा सेब कितने दिन में खराब होगा? ये फॉर्मूला ये बता देगा कि भैया ये सेब पूरी तरह खराब कब हो जाएगा, या 4 घंटे बाद कितना खराब हो जाएगा, 24 घंटे बाद कितना खराब होगा। कोई ब्रेड का टुकड़ा पड़ा है, वैसे बता रहा हूं मैं, अभी इस टॉपिक को करेंगे तभी समझ में आएगा। मतलब टॉपिक करने के बाद ही समझ में आएगा, पहले समझ में नहीं आएगा। एक बार कर लेते हैं। तो अभी हम ये मान रहे हैं कि भाई
एक रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट बनेगा, मतलब एक रिएक्शन होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, और स्टार्टिंग में टाइम इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू है ए नॉट, रिएक्टेंट की वैल्यू। तो ए नॉट क्या होता है बताओ? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो भी रिएक्टेंट है उसका जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसको हम क्या बोल रहे हैं? ए नॉट। और मेरे प्यारे बच्चों, टाइम इक्वल टू टी पे कुछ समय बाद, मान लो 10 सेकंड बाद मैं बोल दूं 10 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद एक घटना घटी, इस ए नॉट में से कुछ हट गया। आप समझो टाइम इक्वल टू 0 पे सिर्फ रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट क्या है? लेकिन कुछ समय बाद 10 सेकंड, 20 सेकंड, 50 सेकंड बाद, यानी टाइम इक्वल टू टी पे जब कोई टाइम आएगा तो ए नोट में से एक्स निकलेगा। क्या निकलेगा? और वो एक्स यहां बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? पहले ये ए नोट था, ये एक्स बन गया। अब ए नोट माइनस एक्स का मतलब पता है क्या है? ए नोट माइनस एक्स का मतलब है कितना बचा, कितना बचा, कितना हाथ में आया, कितना तुम्हारे हाथ में आया, वो कितना है? ए नोट माइनस एक्स। मान लो सेब था, एक्स सड़ गया, तो ए नोट माइनस एक्स तुम्हारे हाथ में बचा। कितना हाथ में बचा उसको शॉर्टकट में एटी बोलते। क्या बोलते? एटी मतलब कंसंट्रेशन जो बचा है तुम्हारे पास, अमाउंट जो बचा है। अच्छा, कंसंट्रेशन वर्ड को तो समझते हो? अमाउंट। तो हमने कहा इसको बोले करेंगे हम एटी। क्या बोला करेंगे? एटी। अब हम जानते हैं नाउ रेट लॉ। रेट लॉ क्या कहता है? रेट लॉ कहता है भैया जो रेट होगा वो होगा कांस्टेंट और रिएक्टेंट की पावर, जो भी रिएक्टेंट होगा उसकी पावर 0। ये 0 कहां से आया? अरे 0 कैसा आया? एनीवन? हाँ भाई 0 कैसे आ गया? पता लगा 0 कैसे आ गया? बोलो। 0 ऑर्डर है। वेरी गुड। चलो अब हमने कहा भी फिर क्या हो गया? रेट इज इक्वल टू के आ गया। तो रेट इक्वल टू के किसके लिए होता है? 0 ऑर्डर के लिए। अब हमने कहा भाई यहां तो इंटीग्रेशन करना नहीं पड़ा, तुमने हमें बना दिया। नहीं, तुम्हें नहीं बनाया मैंने। देखो सुनो, अब रेट का एक और फॉर्मूला होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन। याद है किसी को? रेट का पहला फॉर्मूला क्या था? चेंज इन। तो यहां पर चेंज हो रहा है क्या? हो तो रहा है। तो हम बोलेंगे भैया देखो, माइनस साइन लगाते हैं रिएक्टेंट के लिए, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ, याद है आपको? माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डी आर बाई डी टी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम इक्वल टू के बराबर होगा ना होगो? हाँ, मेरी बातें समझे? तो रेट को एक और चीज बोलते हैं ना हम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन में टाइम। ये रिएक्टेंट है, आर फॉर रिएक्टेंट बेटा, मैं इसको ठीक से लिख देता हूं, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन, रुक जाओ, माइनस डी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम। वही तो लिख दिया घुमा फिरा के। चलो अच्छा, यहां पर ना एक काम करते हैं, आर से कंफ्यूजन होगी इसलिए इसको रेट ही लिख देते हैं। रेट इक्वल टू दिस, रेट इक्वल टू के। आप सही है? अब ये आर फोर क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट। तो रेट का एक और फॉर्मूला होता है चेंज इन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, जहां आर क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिख देता हूं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट है, आर चेंज इन कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का कितना चेंज हुआ अपन में? टाइम। अब माइनस साइन को और टी को उधर भेज रहा हूं मैं, देखो तो यहां होगा माइनस डी आर बचो, यहां क्या बचा बेटा? डी आर। यहां क्या हो गया? माइनस के इंटू डी टी। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब यहां पर हमें इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन। अब देखो यहां पर ना बहुत सारे बच्चों का गीला हो जाएगा, देखना अभी, मजाक नहीं कर रहा मैं। मोहित से फेमस हो गया है। एक बच्चा कमेंट में लिख रहा है, छोड़ो अच्छा लिखा था इसलिए बता नहीं रहा हूं। चलो अब यहां इंटीग्रेशन कर देंगे। अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे, कर दूं क्या? कर दूंगा, करना पड़ेगा। ये लड़का सही है, कौन है से? देखो देखो, अब जब इंटीग्रेशन करोगे ना तो लिमिट लगानी पड़ेगी।
लिमिट पता कैसे लगाते हैं कि भाई टाइम, जो टाइम है dt मतलब टाइम, टाइम हमने 0 से स्टार्ट किया था और किसी t तक जा रहे, और रिएक्टेंट कहां से स्टार्ट किया था, a0 से at तक। at याद है किसे कहते हैं, a0 माइनस से शॉर्टकट में at कहते हैं। तो रिएक्टेंट तो आपका r बन जाएगा और इसकी लिमिट चलेगी a0 से at, आपका ये हो जाएगा k, क्या हो जाएगा, आगो ना आगो, और dt मतलब t, 0 से t, क्या बात है भैया, अरे माइनस यहाँ। अब लिमिट पुट करो, तो r की जगह पर पुट करेंगे तो एक बार अपर लिमिट, तो ये 80, बेटा गीला हो रहा है ना, आ रहा है, ठीक है, आ रहा है हल्का हल्का। तो रिएक्टेंट की जगह पर 80 माइनस में a0, 80 माइनस, क्या बात है, पूछ रहा हूं, होगा। एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ k की जगह k, एक बार अपर लिमिट t, t माइनस, एक बार t की जगह t, एक बार t की जगह 0। तो यहां से काम मिल गो, देखो ये 80 माइनस a0 माइनस kt, क्या बात है भैया। तो यहां से अगर हम 80 निकालेंगे तो पता क्या बन जाएगा, माइनस kt प्लस, क्या बात है। अब ये फॉर्मूला आपको क्या बता रहा है, 80 का मतलब क्या था तुम्हें, कितना हाथ में बचा, जो बचा हुआ, ये है बचा हुआ। तो ये क्वेश्चन, ये जो फॉर्मूला निकल के आया क्या कह रहा है, कितना बचेगा कोई चीज, उसके लिए आपको बताना चाहिए स्टार्टिंग में कितना लिया आपने, इनिशियल कितना लिया, कितने टाइम बाद आप देख रहे हो, और के की वैल्यू पता हो। जैसे मैं कहता हूं भाई एक सेब है, 0 ऑर्डर फॉलो कर रहा है, यहां पर एक सेब है, यह किसी का दिल है, नहीं सेब ही है, किसी का सेब है, कोई सेब है, सेब नहीं है क्या ये सेब है। अब मेरी बात सुनो, अब जो ये सेब है, मैं कहता हूं भाई 0 ऑर्डर फॉलो कर रहा है, क्या फॉलो कर रहा है, और इसके के की वैल्यू है 1, के की वैल्यू कितनी है, और स्टार्टिंग में हमने सेब लिया, कंसंट्रेशन लिया इसका, जो भी लिया, अब यूनिट यूनिट पे ध्यान मत दो, ऐसे रफ आइडिया ले रहा हूं। स्टार्टिंग में ले लिया हमने इसकी वैल्यू 80, अब और टाइम में बोल रहा हूँ भाई मेरे को टाइम 50 सेकंड बाद मुझे देखना है कितना सेब बचेगा। एक सेब है, 80 वैल्यू है इसकी, 80 ग्राम हो, 80 किलोग्राम है, अभी यूनिट यूनिट मत देखो, सिंपल एक सेब है उसकी वैल्यू 80 है, और 50 सेकंड बाद देख रहा हूं कि मान लो उसको हमने सड़ने के लिए कीड़ों के बीच में डाल दिया, कहाँ डाल दिया, या कुछ भी हो गया, या 50 दिन बाद देख लेते, चलो 50 दिन कर दो तो सही रहेगा, सेब सड़ेगा तो 50 दिन बाद ही या 30 दिन बाद ही सड़ेगा ना। तो एक 80 किलो सेब लिया हमने, 80 किलो का सेब है, यहाँ पे बहुत सारा सेब है, एक ही बनाया है, अब सबकी सेब बनाऊं क्या, नहीं ना। तो 80 किलो सेब है, 50 दिन बाद देखना कितना बचेगा वो, तो हमने कहा भाई कितना बचेगा, उसका फॉर्मूला है 80, अब माइनस के, तो -1, टाइम कितना है 50 दिन, a0 की वैल्यू कितनी भाई 80, तो 80 कितना आएगा बताओ 30, यानी 50 दिन बाद 30 किलो सेब आपका सड़ जाएगा। भाई क्या चल रहा है, दोनों मुस्कुरा रहे हो, क्या कह रहे हैं, अबे बहुत सारे सेब है, मैंने बनाया एक है, बेवकूफ, नहीं समझ में आया, ये तो रफ आइडिया दे रहा हूँ, तो क्वेश्चन ही गलत है, यहाँ क्वेश्चन ही लग नहीं सकता। मैं तुम्हें समझाया कि इस फॉर्मूले जो हमने निकाला है इंटीग्रेशन से, वो क्या देने वाला है, क्वेश्चन देने वाला है कितना बचेगा, कितना चीज बचेगा, सड़ेगा गलेगा, रिएक्शन में कितना खत्म होगा, उसके लिए आपको टाइम चाहिए, के चाहिए और a0 चाहिए। तो ये बेटा हमने कर लिया इंटीग्रेटेड। क्या टफ था ये, किसी का गिला हुआ क्या, ठीक है, किसी का गिला नहीं हुआ, बहुत बढ़िया बात है। मैं आंख की बात कर रहा हूं, तुम क्या सोच रहे हो मुझे नहीं पता। अब मेरी बात सुनो प्यारे बच्चों, मुस्कुरा के जो कह दे तो जान, सुनो मेरी बात। अब इसका ना ग्राफ आता है एग्जाम में, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी इंपॉर्टेंट तुम्हारी शादी है तुम्हारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है ग्राफ। वैसे शादी के लिए कौन कौन एक्साइटेड है, कोई नहीं है, मन में सपने नहीं सोचे तुमने कि ऐसे ऐसे होगा, ये होगा, ऐसे होगा,
मेरी शादी के लिए मैं तुम लोगों को बुला लूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अगले साल दिसंबर में कर रहा हूं मैं। क्या क्या? नहीं, हर साल बोलता हूँ मैं तो यही, मैं तो हर साल बोलता हूँ अगले साल दिसंबर में। भाई इसके लिए घर होना चाहिए। अब शादी है ना, जिम्मेदारी का काम है। अब उसके लिए तुम्हारे पास घर होना चाहिए, अच्छा रहने के लिए सुविधा, माइंड फ्री होना चाहिए, लोड नहीं होना चाहिए। मेरे पे अभी फिलहाल सिर्फ मेरे नाम पे अभी 2.5 से 3 करोड़ का लोन चल रहा है, भाई पे अलग, पापा पे अलग। अब पूरी फैमिली का लोन निकालोगे तो करीबन 10 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। अब इतने हैं, ये बढ़ता रहता है, काम बढ़ाएंगे तो ये भी तो बढ़ेगा। अब इतना इतना लोन लेके अब भाई मैं शादी कर लूं, भाई साहब या तो लोन से मर जाएगा इंसान, ठीक है, जिम्मेदारी है ना भाई, इसमें बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। पहले लोन खत्म करेंगे, 5-6 साल लगेगा, फिर शादी वादी करेंगे। क्योंकि देखो मैं आपको बहुत सिंपल बात बोल रहा हूँ, इफ यू आर अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली, बहुत, मैं तो मिडिल भी नहीं, लोअर मिडिल भी नहीं, मैं तो मतलब कह सकते हो कि कुछ था ही नहीं। अगर हाँ, अल्ट्रा गरीब, अल्ट्रा प्रो मैक्स गरीब, अगर तुम बहुत ही ज्यादा गरीब फैमिली से हो और तुम लाइफ में कुछ ऊंचा करना चाहते हो, मतलब चाहते हो कि भाई ग्रो करूं, तो आपको बहुत, आप पहली बात आप कर ही नहीं पाओगे, लिख के ले लो, आप कर ही नहीं पाओगे, बहुत एफर्ट्स लगाओगे, लेकिन दुनिया वैसी नहीं है। देखो थियोरीज में कहा, मैं ऐसे बता रहा हूं, मैं थियोरीज में कहते हैं ऐसे कि लगे रहो हो जाएगा। भाई तुम्हारा रास्ता रोकने के लिए लाखों लोग खड़े हैं। हाँ, लगे रहने से हो तो जाता है, जैसे लगे रहो होता है, पर गरीबों का आगे बढ़ना बहुत टफ है। जैसे मैं खुद ही पर्सनली फील करता हूँ कि हमने कितनी सारी तकलीफों को पार किया, कैसी कैसी सिचुएशन, कोचिंग डाला, पहले उधर कोचिंग था नॉर्मल जगह पे, तो रेंट था मतलब 20-25 हजार। फिर 2018-19 के आसपास, 19 के आसपास ही इधर एक अच्छी जगह पे चले गए थे, उधर लेके मतलब मेन रोड पे, और 19 में ही वो लग गया कोरोना। अब भाई साहब पूरा उतना सेटअप कर लिया था, इतना पैसा लगा दिया था, अब पूरा रेंट भर रहे जब तक वो खत्म ना हो, कर्जा लेते गए, लोन लेते गए, चीजें चलती गई, तो ऐसे हो जाता है। मतलब अगर तुम्हारे पास पहले से पैसा नहीं है और कोई तुम बिजनेस सेट करना चाहते हो या कोई भी काम करना चाहते हो तो बहुत टफ है। और मैं तो सलाह दूंगा भाई लोन मत लो। मैं तो हर दिन यही सोचता हूँ कि मैंने क्यों ले लिया, अच्छा होता कि भाई कम कम में ही सब हो जाता। बढ़िया बढ़िया करने के चक्कर में ना अब बहुत परेशानी होती है, डेली सोचना पड़ता है रात को कि भाई अगर मान लो बाई चांस एक किस्त भी टूट गई ना, इतने लोन्स की, सोचो एक किस्त भी टूट गई तो क्या होगा, अगला 2-4 किस्त टूट जाए एक साथ तो पूरा धरती पे जमीन पे आ जाओगे। अब उसके चक्कर में मेरे को रात को 2-2 बजे तक काम करना पड़ता है। देखो जैसे अब सुबह 9-10 बजे हम स्टार्ट करते हैं, तो फिर ट्यूशन में खत्म कर देता हूँ, कोचिंग में 9:30 तक, यहाँ पर 9:30 तक क्लासेस खत्म हो जाएगी। उसके बाद मैं होम ट्यूशन से लेता हूँ पर्सनल क्लासेस, जिससे थोड़ा बहुत पैसा आता है, और मेन पैसा तो होम ट्यूशन से ही आता है, जहाँ से हम लोन भर पाते हैं। मतलब ऐसे बता रहा हूँ मैं कि अगर आप बहुत गरीब हो, आपके पास बहुत पैसा नहीं है पहले से, और आप चाहते हो कि ऊंचाइयों को पाना, तो या तो लक काम करेगा या आपकी मेहनत है कि कम कम करते करते हो जाए, लेकिन टफ बहुत है, ये मैं पर्सनली मानता हूँ। दिस इज वेरी टफ, बहुत टफ है ये। चलो, तो अगर हम इसके ग्राफ की बात करें, सुनो मेरी बात, तो ग्राफ ये है प्यारे बच्चों। अब मैं बताऊं ना, कोई इंसान नहीं चाहता भाई कि 2-2 बजे 1-1 बजे रात तक लगे रहो, काम करते रहो, उसके बाद वीडियो एडिट करो, उसको डालो, कोई नहीं कर पाएगा। मैं लिख के दे रहा हूं, जब तक वजह ना हो। आप तभी पढ़ेंगे जब आपके पीछे वजह है। अगर आपको लगता है कि भाई आप फ्यूचर में बहुत दिक्कतें आ जाएगी, मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, फ्यूचर में बहुत दिक्कत आ जाएगी, पूरा फ्यूचर मेरे पे डिपेंड करता है, तो आप अपने आप पढ़ोगे। जैसे मेरे को पता है अगर किस्त टूटी तो मेरी टूटी, बहुत सीधी सी बात है। तो मैं काम करता रहता हूँ, नींद आ रही तब भी काम करता रहता हूँ। तो वैसा जिस दिन तुम्हारे में पास हो जाएगा ना, एक वजह आ जाएगा ना, स्ट्रॉन्ग वजह, कि कोई विकल्प ही नहीं है, कोई चॉइस ही नहीं है। अभी तुम्हारे पास चॉइस क्या है, गरीब हूं और रह लूंगा, गरीब क्या हो गया, घटिया हूं और घटिया रह लूंगा, क्या हो गया, चॉइस आ गया। मेरे पास चॉइस ही नहीं है भाई, मुझे करना ही पड़ेगा। मुझे होम ट्यूशन जाके पढ़ाना भले ही पसंद ना होगा, कि भाई 12 बज गए अब मन नहीं कर रहा, नहीं जाऊंगा, मेरे को जाना ही पड़ेगा। अरे पढ़ते हैं बेवकूफो, बहुत लोग पढ़ते हैं। हाँ, तुम्हें बहुत लोग पढ़ते हैं,
तुम्हें नहीं पता क्या, बहुत सारे लोगों को रात को ही पढ़ना पसंद होता है, ठीक है। अब मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बोलता हूँ भाई मेरे पास टाइम नहीं है 10 बजे 8 बजे टाइम नहीं, बोलते 4 बजे आ जाओ, टाइम ही नहीं, कोचिंग में पढ़ाता हूँ ना मैं, तो जिसको मुझसे पढ़ना है वो इतने टाइम पर भी मान जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर देखो, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 80, मेरी बात सुनो ग्राफ में, तो 80 को वाई एक्सिस पे लेना है, पता आपको ये वाई वाला होता है, ये वाई एक्सिस होता है। टाइम को लेना है एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस होता है, तो ये टाइम हो गया, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। तो जो ए नॉट होता है, ए नॉट को बोलते हैं हम वाई इंटरसेप्ट। पढ़ा है किसी ने, सुना है वाई इंटरसेप्ट, सुना है? वाई इंटरसेप्ट मतलब वाई पर ये आपका ए नॉट होगा, ए नॉट वाई एक्सिस पर ए नॉट है, और माइनस साइन की वजह से ग्राफ आएगा नीचे ऐसे, और यहां से जब एंगल निकालोगे ना, ये एंगल, यहां से एंगल निकालोगे, ये जो एंगल निकालोगे tan थीटा, जिसको हम स्लोप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो वो होगा -k के बराबर। तो देखो y एक्सिस पे 80 है, x एक्सिस पे t है आपका, a नॉट है आपका यहाँ पे, मतलब इसके अंदर जो जो चीजें है ना सब ग्राफ में दिखानी है। तो ग्राफ में 80 यहां होगा, 80 यहां हो गया, t यहां हो गया, आपका a नॉट यहां हो गया, तो बचा क्या, -k। तो -k स्लोप से मिलेगा, स्लोप के बारे में हम हल्का सा बात कर चुके हैं, और जिसको नहीं पता है ध्यान। तो यहाँ पर जो tan थीटा होता है वो स्लोप होता है, वो -k के बराबर होता है, और a नॉट का मतलब क्या होता है, y इंटरसेप्ट। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, एग्जाम में आपसे ग्राफ बना देंगे, ग्राफ बना के पूछेंगे बताओ भाई कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, 0। फिर आपसे बोलेंगे y इंटरसेप्ट क्या होता है, इनिशियल वैल्यू, इनिशियल कंसंट्रेशन। स्लोप क्या होता है, नेगेटिव ऑफ रेट कांस्टेंट, माइनस के मतलब नेगेटिव रेट कांस्टेंट। फटाफट नोट कर लो, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते। उसे बता दूं मैं, अभी तक जो भी हमने पढ़ा है इसमें सिर्फ ये एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये ग्राफ, इसके पीछे का जो भी है ना ये बुरा सपना समझ के भूल जाना। भूल जाना मतलब नहीं आता एग्जाम में, हाँ यूनिट टेस्ट में आ सकता है, स्कूल टेस्ट में आ सकता है, बोर्ड में नहीं आएगा। और तुम्हारी बहुत गंदी किस्मत है, तुम्हारी किस्मत में काला कौवा है, तो बोर्ड में भी आ जाएगा, तो किस्मत की बात है। अब देख लो, अगर तुम्हें, मैं तो कहता हूं सब कुछ ही पढ़ लो भाई, रिस्क क्यों लेना है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से हमने किया कुछ छोटी छोटी बात, अब बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बड़ी बात क्या है, अभी आपने एक फॉर्मूला सीखा, वो फॉर्मूला कहता है किसी भी टाइम पर अमाउंट चाहिए, किसी भी टाइम पर अमाउंट चाहिए तो होगा माइनस का KT प्लस इनिशियल। अब हमें मन में एक क्यूरियोसिटी आया, मन में एक क्वेश्चन आया कि हमारा सेब आधा कब खत्म हो जाएगा। पूरा रिलैक्स ले रहा है, ठीक से बैठ जाओ यार, अरे बीच पर बैठा है, बीच पे ध्यान दो। 80 जो है -KT प्लस A नॉट, आई एम सेइंग कि भाई हमें देखना हमारा सेब आधा कब खत्म हो जाएगा। तो सेब आधा कब खत्म हो जाएगा, क्या बोला मैंने, सेब आधा कब खत्म हो जाएगा। आधा खत्म हो जाएगा उसका टाइम निकालना है, तो हमें निकालना है टाइम ऑफ हाफ लाइफ, टाइम ऑफ आधी जिंदगी, आधा ही बचा हो। आधा बचने का मतलब क्या है कि जो हमारा 80 होगा, 80 का मतलब क्या होता है, वो हो जाएगा A नॉट बाई 2। बोलो समझ में आया, 80 का मतलब कितना बचा, तो स्टार्टिंग में कितना लेते हैं हम, A नॉट, तो बचा कितना होगा, A नॉट बाई 2 बचा होगा, नहीं समझे। स्टार्टिंग में आप लेते हो A नॉट, तो बचेगा कितना, उसका आधा बचेगा। तो हम कहेंगे भैया देखो यहां पर लिख दो A नॉट बाई 2 -KT प्लस A नॉट। तो यहां से अगर टाइम निकालोगे ना, टाइम, तो देखो A नॉट है, ये A नॉट बाई 2 है, तो आधा बचेगा, A नॉट बाई 2 बचेगा, और ये हो जाएगा KT। तो यहां से T निकालोगे तो पता है कितना आएगा, अरे ये एक है, ये आधा है, कट नहीं जाएगा, तो यहां से T निकलेगा A नॉट बाई 2K। तो ये टाइम किसका आया बताओ, आधी जिंदगी का, T हाफ लिखते हैं इसको, क्या लिखते हैं। तो ये जो टाइम निकला है, टाइम क्या निकला, हाफ लाइफ,
मतलब आधा कब खत्म हो जाएगा, ये बताया मैंने उसमें। दोबारा बता, कोई आया नहीं है? ठीक है, ये थोड़ा दोबारा बता रहा हूं मैं। हो रहा है, अब हो रहा है क्या? मेरी बात सुनो, देखो यहाँ पे ये आया कैसे फॉर्मूला, उसकी बात करते हैं। तो हमने ए टी की जगह पर क्या पुट कर दिया था, याद है? ए नॉट बाई 2 कर दिया। अब ये ए नॉट इधर आएगा, तो ये ए नॉट बाई 2 तो है ही, और ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस ए नॉट, और यहाँ पर क्या होगा, माइनस के टी। अब क्या होगा फिर यहाँ पे, ए नॉट बाई 2, ये ए नॉट, और ये माइनस वाला बड़ा है, ये आधा और ये 1 है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस ए नॉट बाई 2, और यहाँ पर क्या, माइनस के टी। माइनस माइनस कट जाएगा, तो ए नॉट बाई 2 आ जाएगा के टी के बराबर। तो यहाँ से आप टी निकालोगे तो के नीचे आ जाएगा। तो ये जो टाइम आया वो आया आधे लाइफ का, क्योंकि हमने माना है कि आधा ही बचा है, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ हाफ लाइफ। और याद क्या करना है फिर हमें इस चैप्टर के, अभी इस टॉपिक में, एक तो ये फॉर्मूला ए टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट, और दूसरा टी हाफ का ये फॉर्मूला ए नॉट बाई 2 के। समझ में आ गया? नोट करो इसे। ये समझ में आ गया? अरे चुप हो जाओ, अभी भी सो रहा है। देखो ऐसे विद्यार्थी बनो, स्टूडेंट। वैसे सही बोल रहा हूँ, हर वक्त सोने की आदत, हर वक्त सोने की आदत अब बाद में नुकसान देगा बेटा। तू कब तक सो बेटा, जब तक शादी ना हो। अब शादी के बाद भी सो जाएगा ये। चलो ग्राफ राफ कर लिया हमने। अब क्वेश्चन देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द स्लोप। ये क्वेश्चन है ग्राफ से स्लोप, या फिर बोलेगा रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट फाइंड करो भाई। तो रेट कांस्टेंट कैसे फाइंड करते हैं, स्लोप से। अरे टेन थीटा स्लोप इक्वल टू रेट। तो आप बोलोगे भैया देखो हमें स्लोप बोला है, तो स्लोप तो होता है टेन थीटा, और वो किसके बराबर होगा, माइनस के बराबर। तो टेन 120 डिग्री निकालो। क्या निकालोगे, टेन 120 डिग्री, क्योंकि स्लोप और टेन थीटा सब बराबर ही है ना आपस में ये। तो टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस के, तो निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका टेन 90 प्लस 30 डिग्री। ये हल्का सा उन बच्चों के लिए क्वेश्चन है जो जेई नीट की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो टेन 90 पे चेंज होता है भाई। किस में चेंज होगा बताओ, कॉट 30, लेकिन माइनस का, माइनस कॉट 30, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। और के की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, कॉट 30 कितना होता है, समझ में आ गया? तो के की वैल्यू रूट 3 इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन आ सकता है भाई स्लोप फाइंड करो या फिर रेट कांस्टेंट फाइंड करो। तो स्लोप के बराबर होता है, टेन थीटा भी के बराबर होता है। तो स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस के। तो टेन 120 इज इक्वल टू माइनस के आ गया। नहीं समझ में आया? आया बेटा? तो ये छोड़ना, ये तेरे बस की थोड़ी है। मैं कह रहा हूं तुम्हें इतना समझ में आया कि ये क्या है, ये कि जब भी आपको पता हो स्लोप टेन थीटा होता है और टेन थीटा क्या होता है, माइनस के, बस ये पता होना चाहिए। इसके बाद जो है वो मुझे भी नहीं पता। इसके बाद 120 को लिख दिया 90 प्लस 30, और टेन ना 90 के बाद चेंज हो जाता है। यार अब मैं कैसे कराऊं जो बायो वाले बच्चे, अब बताओ। अब मैं ये सिखाऊंगी तुम्हें कि इसमें साइन और कॉस होता है, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, इसमें कॉस नहीं, सेक, इसमें साइन और कौन सा होता है, कोसेक, सेक और कॉस। तो देखो हम यहां पर थे 90 से बोलते हैं 90, तो 90 पे ना चेंज होता है, चेंज। तो 10 90 प्लस 30 पे 10 चेंज हो जाएगा कॉट में, कॉट 30। लेकिन कॉट इसमें क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि कॉट तो यहाँ पॉजिटिव होता है ना। तो माइनस कॉट 30, कॉट 30 की वैल्यू रूट 3 होती है। यार मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो, मैंने एक क्वेश्चन करा दिया, ठीक है, मुझसे गलती हो गई। मेरे
दिल से निकल दी, निकल गई, ठीक है। मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, लिख के, कि ऐसे क्वेश्चन तभी आएंगे जो पेपर हार्ड होगा, और जानबूझ के वो ऐसा क्वेश्चन देते नहीं, उनको पता है कुछ बच्चों, उनको बायो वाले बच्चों की प्रैक्टिस नहीं होती ना, भूल जाते हैं, तो उनको पता है बायो वाले बच्चे तो लटक जाएंगे, तो वो जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन देते नहीं है, ठीक है। तो मैंने ऐसे मजे मजे में ले लिया था एक क्वेश्चन। अब हम पढ़ेंगे फॉर फर्स्ट ऑर्डर, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर। भाई इसमें तो चीखें निकल जाएगी, देख लेना तुम लोग। इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इसमें बच्चों की चीख निकल जाती, कहते हैं अरे भाई साहब कितना टफ है ये। अब फर्स्ट लॉ में वही कहानी हम करेंगे, हमें दोबारा वही फॉर्मूले निकालने, दोबारा वही ग्राफ बनाने, तो स्टोरी समझना बेटा, ध्यान दो। अरे तुम आपस कहाँ ले जा रहा उसको, क्या कर रहा है, तो खींच रहा है अमन, बताओ अमन क्या कर रहा भाई, लड़का है वो, अच्छा अच्छा, अरे ठीक है ठीक है, ये गवर्नमेंट ने बहुत गलत कर दिया। अगर तुम कनाट अगर तुम कनाट प्लेस की साइड चले जाओ, बंदा लड़का लड़के के हाथ में हाथ डाल के, मतलब हाथ में हाथ बोला है मैंने, देखते को वहां पर कपल्स बन के घूम रहे होते हैं, मतलब ठीक है अपनी अपनी इंडिपेंडेंस है, मैं किसी को, हम सबके साथ हैं, पता लगे कोई मेरे खिलाफ हो जाए, क्षमा, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मेरे मुंह से निकल गई, ठीक है सॉरी, अरे मजाक कर रहा हूँ, ऐसे कोई वो नहीं भाई, जिसको जो करना करो भाई, हमारा क्या नहीं जा रहा, ठीक है, मैं मजाक कर रहा था, मैं बोलते रहा हूँ मेरे मुंह से निकल रही, ठीक है। अब ध्यान दो, तो इंटीग्रेटेड, अरे मजाक हो गया, अब क्या इसी में घुसे रहोगे, हद हो गया यार। इंटीग्रेटेड रेट लॉ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो एक रिएक्टेंट है जो क्या बनेगा, प्रोडक्ट, टाइम इक्वल टू 0 पर ए नॉट, क्या होता है ए नॉट, भूल गया ना, क्या इनिशियल वाला, इनिशियल कंसंट्रेशन, टाइम इक्वल टू टी पे क्या हो जाएगा, ए नॉट माइनस, जिसको हम क्या बोल देंगे, एटी बोल दो। अब दर्द हो रहा है किसी को, सही है, ठीक, तो ए नॉट माइनस एक्स, ये बन जाएगा एक्स, ये था 0, जब ये ए नॉट था ये 0 था, और कुछ देर बाद ये ए नॉट एक्स हो गया, ये एक्स हो गया। अब यहाँ पर एटी का मतलब क्या है पता है ना आप लोगों को, तो भाई ये सब बातें बार बार बताना ना पड़े, पता होना चाहिए। दोबारा आप क्या बोलोगे, रेट लॉ, रेट लॉ क्या कहता है, रेट लॉ कहता है कि रेट इज इक्वल टू, बताओ, के रिएक्टेंट की पावर, जो भी रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट को मैं आर बोल रहा हूं, की पावर 1, रिएक्टेंट की पावर। अब एक और हम जानते हैं, आल्सो रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन, यही तो होता है, अरे रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम, माइनस के साइन के साथ, इक्वल टू में के इंटू आर, के इंटू में, ना समझ में आया, अरे आगो ना आगो, नहीं आया समझ में भाई, ये रेट होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम, और ये के इंटू आर यहां से आ रहा है। अब यहां से क्या हो जाएगा, माइनस उधर भेज दूंगा, ये डी आर है, नीचे ले लूंगा आर को, इधर के भेज दूंगा माइनस के साथ डी टी को, आर को इधर क्यों ले आया मैं, आर के पास आर ले आया, और टी के और डी टी और के को उधर ले गया, नहीं समझ में आया, नहीं आया होगा, ये जो आर है उसको नीचे ले आया, और डी टी को उधर भेज दिया, और माइनस को भी उधर भेज दिया। अब करना पड़ेगा हमें इंटीग्रेशन। अब यहां ना बहुत सारे बच्चों को दर्द होना स्टार्ट होगा, बहुत गंदा वाला दर्द, क्योंकि उनको नहीं पता कि ये इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। जिनको नहीं पता, जिनको बहुत तगड़ा दर्द हो रहा है, उनको समझा दूं मैं, 1/x इंटू डी एक्स, आंसर आता है ln x, क्या आंसर आता है, तो यहां पर क्या है, डी आर बाई आर, जैसे डी एक्स बाई एक्स है, तो डी आर बाई आर क्या हो जाएगा, ln r, क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस के इंटू में टी, और लिमिट की बात करें तो रिएक्टेंट ए नॉट से स्टार्ट होगा और ए टी पे जाएगा, और टाइम कहां से स्टार्ट होगा, 0 से टी तक, तो क्या बन जाएगा, देखो ये ln ए टी माइनस ln ए नॉट, एक बार ऊपर वाली वैल्यू, फिर एक बार इक्वल टू में माइनस के टी, तो दोबारा देखो कैसा बन गया फॉर्मूला हमारा,
ln at इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln ए नॉट। अब उस वाले और इस वाले फॉर्मूले में एक ही बात का फर्क है, ln का। यहां ln आ गया और वहां पर भी क्या आ गया, नहीं समझ में आया। अब इसका हमें ग्राफ बनाना है। अब यहां से ना अलग अलग बातें आएगी। यहां से पहली बात क्या आएगी कि ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है वो ln में है, किसमें है? तो एक फॉर्मूला हमें मिलेगा यहां से ln वाला, ln at इज इक्वल टू माइनस के टी ln at माइनस के टी प्लस ए नॉट। चलो इसका ग्राफ बनाते हैं फटाफट, आ जाओ बेटा, ग्राफ बनाऊंगा। तो ये वाला क्या हो जाएगा बताओ, ln at, ये क्या हो जाएगा ln ए नॉट, और ये एंगल किसके बराबर होगा, ये अगर टाइम होगा तो थीटा किसके बराबर, tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू माइनस के। आगो ना आगो, पहले वाले और इसमें कितना फर्क है, बस ए नॉट और एटी में ln लग गया। क्या करो है? अरे तुम हमें बताओगे, वो तो मैंने देख ही लिया था, तुम्हें चेक कर रहा था मैं। है रे सैंडी, कहा होगो ये? सुनो, ये ln at और ये माइनस के टी तो है यहाँ पे, ये जो माइनस वाला ना, माइनस वाला उस तरफ जाके बन जाएगा ln, समझ में आगो? आगो ना आगो, देख लो भाई, ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस ln, डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आते, टेंशन मत लो। तो ln at ये माइनस हो जाके क्या हो गया प्लस, और यहां पर क्या है माइनस। अब इसी फॉर्मूले को मैंने ऐसे बनाया, लिखा और ग्राफ बना दी। अब प्रॉब्लम यह है कि न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर पाओगे इस फॉर्मूले से। दिस फॉर्मूला कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस, क्योंकि इसमें ln है, ln हमें ln सॉल्व करना नहीं आता। क्या बोला मैंने? हमें ln सॉल्व करना नहीं आता, हमें log सॉल्व करना आता है। तो हम इसे log में लिखेंगे। तो log में कैसे लिखेंगे, log at, क्या लिखेंगे हम log, और ये t छोटा है, बड़ा नहीं है, ये t उसके बराबर है, छोटा सा। तो ln की जगह पर log हो गया, log at। at का मतलब कुछ और, at का मतलब बचा कितना है, at का मतलब है, इसका मतलब ये थोड़ी a और t को मल्टीप्लाई किया, ऐसा लगता है तुम्हें? वो a के नीचे t है छोटा सा, तो ये log हो जाएगा। और जब log में कन्वर्ट करते हैं तो नीचे डिवाइड हो जाएगा 2.303 से, बगल में t की जगह t रहेगा, मतलब k को 2.303 से डिवाइड करना पड़ेगा log में कन्वर्ट करने के लिए, और ये हो जाएगा आपका log a नॉट। मेरी बात समझे नहीं समझे? अरे आगो ना आगो, ना आगो तो कोई बात नहीं भाई, मैथ्स है। अब मैं थोड़ी ना कि घाघरा पहन के नाचू तो तुम्हें आएगा, बस सिंपल सी बात है भाई, लॉग में कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइड करते हैं। बेटा माइक म्यूट कर लो, ठीक है प्लीज। किसका माइक खुला हुआ है? हमने ऑनलाइन में माइक खोलने का ऑप्शन दे रखा है। बच्चे कुछ भी भाई, कम से कम बाथरूम में जा रहे हो तो माइक बंद करो, पानी की आवाज आ रही है। पानी की थी, किसी और चीज की थी, पता नहीं, ध्यान दो। अब यहां से क्या करना है प्यारे बच्चों, दोबारा ग्राफ बनाना है। तो अब ये क्या हो जाएगा log, अरे log at, ये t की जगह ये क्या हो जाएगा log a नॉट, ये वाला। अब जो ये ग्राफ का स्लोप होगा ये बताओ, तो इस बार जो tan थीटा होगा, जो स्लोप होगा वो होगा माइनस के बाई 2.303। समझे फर्क? ना समझ में आया भाई? लॉग में चेंज करने के बाद के नीचे आ गया था ना, तो ये वाला बंदा ले गया, ये टी की जगह ये आ गया, इसकी जगह ये आ गया, तो बचा कौन, के बाई माइनस का के बाई 2.303। तो भाई ये है फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ्स, और ये ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आई नहीं आई? नहीं आई?
तो ये थे फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ है, और क्या, तो ये पूरा नोट करो भाई। डर लग रहा है किसी को? डरो। क्या करें अब, आसान है बहुत। अभी तीनों ग्राफ को कंपैरिजन करा दूंगा, देखो तीनों करवा रहा हूं। देखो देखो पहला ग्राफ ये था AT T A0 हैरिस एंडी, और ये क्या था tan थीटा इज इक्वल टू माइनस के। फिर दूसरा ग्राफ क्या आया, देखो दूसरा क्या आया बताओ, क्या लग गया, बस ln AT T ln A0, ये क्या होगा सैंडी, tan थीटा माइनस के। और अगला ग्राफ देखो, लास्ट ग्राफ, वो कैसा आया, log AT, ये वाला पॉइंट होता है log y इंटरसेप्ट, log A0, ये होता है आपका tan थीटा माइनस के वाई 2.3। अब याद करने का ट्रिक क्या रहेगा, ट्रिक ये रहेगा, देखो जीरो ऑर्डर में सिर्फ AT होगा, लेकिन जैसे हम फर्स्ट ऑर्डर में आएंगे फर्स्ट, तो L को ना ऐसे बनाओ, L, ये दिख रहा है 1 की तरह, 1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर में क्या जाता है 1 आता है, 1 मतलब L, ये 1 ही तो लग रहा है 1, तो जीरो ऑर्डर में कुछ भी नहीं होता। फर्स्ट ऑर्डर में क्या आता है ln 1 आता है 1, तो ये फर्स्ट में, फर्स्ट तो पहले आ जाएगा 1, तो 1 आ गया। अब लॉग जब आएगा तो लॉग में एक जीरो बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ रहा, LO आ गया ना, O मतलब जीरो, LO, O मतलब O, तो हमें K को बस O से डिवाइड करना है 2.303 से, ट्रिक हो जाएगा याद करने का, नहीं समझे, ऐसे बना लो ना, ln है तो 1 से कंपेयर कर लिया फर्स्ट ऑर्डर, ये भी फर्स्ट ही है, लेकिन इस बार हम लॉग आ गया O, एक O आ गया तो O से डिवाइड कर दो, यानी 2.303। तो फटाफट इस सबको नोट कर लेंगे, फटाफट बेटा, डरना नहीं है किसी को भी, डेरिवेशन नहीं आएगी एग्जाम में, याद क्या करना है मैं बता दूंगा, कौन कौन से फॉर्मूले याद करने, ये डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आएगी, किस्मत के ऊपर है, वैसे तो आती नहीं है, वैसे नोट कर लो। तो सब कुछ नोट करने के बाद इन तीनों ग्राफ का कंपैरिजन लिख लेना, जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, इन ग्राफ से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, पहचानने को ध्यान रखना, ये सब नोट कर लेना अच्छे से। और जो ऑनलाइन देख रहे हैं वीडियो वो तो नोट कर ही रहे होंगे, साथ ही साथ स्टार्टिंग से नोट किया करो आप लोग, पहले एक बार देख लो फिर इसको नोट करो, सब कुछ अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। ये ग्राफ नोट कर लो, फिर कंक्लूजन दूंगा, कंक्लूजन किसका, कंक्लूजन क्या है देखो, तो कंक्लूजन में ये 3 ग्राफ है, सुन लो, कंक्लूजन में ये 3 ग्राफ है और एक फॉर्मूला, कौन सा वाला, ये वाला, log AT माइनस KT बाई 2.303 log A0। अब इस फॉर्मूले का एक एडवांस वर्जन बताऊंगा आपको ऐसे, या फिर अभी निकाल लेते हैं, छोड़ो, क्या निकालना है देखो, ये AT को इधर ले आओ, मतलब इस पूरे के पार्ट को इधर ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में, तो बन जाएगा KT बाई 2.303, क्योंकि माइनस इधर आके क्या हो गया प्लस, और यहां पर log A0 है, और ये AT को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा माइनस का log AT। तो यहां पर एक पता क्या होने वाला है, मैजिक, क्या मैजिक होगा देखो, log की एक प्रॉपर्टी लग जाएगी, पता है कौन सी, हाँ log A माइनस बी, तो ये KT बाई 2.303 तो चल ही रहा है, पता नहीं क्या हुआ, ये वाला पार्ट इधर इधर आ गया और ये वाला पार्ट, ये देखो ये हो जाएगा, log की एक प्रॉपर्टी होती है, जब भी माइनस साइन हो दोनों डिवाइड हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा A0, नीचे हो जाएगा AT, ये log की एक प्रॉपर्टी होती है, log A माइनस log B, log A बाई बी लिख दोगे यहाँ पे, देखो log A माइनस log B, इसका आंसर आता है log A बाई बी। यहां तक वैसे आता है क्या ये ना, फिर तो इससे पहले जितने भी हुए सब कट गए, चलो
तो ये प्रॉपर्टी होती है लॉग की, लॉग ए माइनस, तो यही लगाए यहाँ पे। अब ये फॉर्मूला जो बंदा याद रखेगा, यहां से ये फॉर्मूला याद कर सकते हो, ये वाला, ये तो सीधा याद कर सकते हो। टी निकालोगे तो क्या आएगा, देखो 2.303 यहां चला जाएगा, ये यहां चला गया ना, और जो के है के वो नीचे आ जाएगा, सिर्फ टी निकालना है मुझे, तो ये यहां जाएगा और ये क्या आएगा नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं इसको। तो लॉग ए नॉट बाई ए टी, सिर्फ ये फॉर्मूला जो याद कर लेगा ना वो इस चैप्टर में पापा बन जाएगा, पापा, इस चैप्टर के पापा बन जाओगे। तो ये 3 ग्राफ और ये फॉर्मूला जो लास्ट में मैंने बताया है, और ये फॉर्मूला मैंने कैसे ड्राइव किया है, आप चाहो तो कर भी सकते हो, ना चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो फटाफट यही आज के लिए इतना ही, नोट कर लो फटाफट।